Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. So आज के क्लास में हम लोग एक नया पर्टिकुलरली कोई टॉपिक ना स्टार्ट करते हुए हम लोग आज के क्लास में करेंगे मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस या फिर बोल सकते हैं एक तरह का मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट, है ना। इसमें क्या रहने वाला है, इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। कौन से टॉपिक से? हर एक उस टॉपिक से जिस टॉपिक के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि ऐसे कुछ मोस्ट फेमस मोस्ट वायरल टॉपिक जिनसे कोई भी एग्जाम आप उठा करके देख लो, उन टॉपिक से तो हर हालत में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे टॉपिक जहां से एक क्वेश्चन तो 101% आएगा ही आएगा, उससे ज्यादा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो ऐसे सभी टॉपिक्स को टारगेट करते हुए उन सभी टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को पिक करके एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही शानदार सा प्रैक्टिस सेट हमने बनाया है। सो उसी प्रैक्टिस सेट का आज के क्लास में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। आई होप जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे होंगे, हर एक बच्चा साथ में अपनी नोटबुक पेन लेकर के बैठेगा और साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। इनफैक्ट एज अ स्टूडेंट आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैम का आंसर आए उससे पहले अपना आंसर निकाल करके शांति से बैठ जाना है, ठीक है। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर मेरा भी देखना है कि आपका और मेरा तरीका सिमिलर था या फिर कोई चेंजमेंट था, कौन सा मेथड हमें यूज करना है। सारी चीजों को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार इस वीडियो को फटाफट से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पता चले आज तो वीडियो लाइक भी कर दी, शेयर भी कर दी और अगली वीडियो डल भी आप लोगों को पता ही नहीं चलता, तो वहां पर फिर आपको ही दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को डायरेक्टली नोटिफिकेशंस के थ्रू पता चल जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, यानी कि हमारे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या बोला है, किससे रिलेटेड है। सबसे पहले तो मैम स्पीड कुछ दिख रही है, मतलब जो हमारा एक टॉपिक होता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में है और बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को हम लोग उड़ाने वाले हैं, है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक उस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। और जैसे आपका आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना कि सारी लेवल्स को इंक्लूड करते हैं, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन भी होगा आपका वहां पर, हार्ड लेवल का क्वेश्चन भी होगा और इजी लेवल के क्वेश्चन भी होंगे। उसी पैटर्न पर जो कि आपका एसएससी या फिर किसी भी अदर एग्जाम्स का जो आपका पैटर्न होता है उसी पर क्वेश्चंस को मैनेज कर रखा है। कंटेंट के तो आप टेंशन लो ही मत, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेड क्वेश्चंस है, यानी कि एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इसने बोला है क्या, प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 240 किलोमीटर दे रखा है ना, तय करता है। वह प्रत्येक 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से साइकिल चलाता है। गति दे रखी है, मतलब ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इसको मैं घंटा लिख देती हूँ। ये क्या दे रखा आपको, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड कितनी बढ़ रही है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद बोला है तो गंतव्य तक, यानी कि अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लेता है। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाई है, यानी कि हमें उसकी एक्चुअल स्पीड निकालनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम लोग यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जिसको नहीं पता कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं अभी बता दूंगी, ठीक है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला ध्यान रख लेना। मतलब ना इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ना एसएससी के दिल के पास वाले क्वेश्चंस होते हैं, पूछे जरूर जाते हैं। फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है आपका, देखो, डिस्टेंस बराबर होगा फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड बटे में दोनों की स्पीड का डिफरेंस यानी कि अंतर, इनटू में टाइम का डिफरेंस यानी कि अंतर। और एक चीज का और छोटा सा ध्यान रख लेना कि जो टाइम का आप डिफरेंस लेंगे वो हमेशा घंटे में लेना है। इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी घंटे दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट मोस्टली क्वेश्चंस जब होते हैं ना तो वहां पर घंटे ना दे करके हमें मिनट दे रखी होती है, तो
वहां पर फिर हमें चीजें दिक्कत देती हैं। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सारी की सारी चीजों को यहाँ पर पुट कर दो। बस कैसे पुट करेंगे, देखो डिस्टेंस की जगह पर डिस्टेंस ले लो, दूरी कितने की है 240 की, ठीक है। स्पीड, पहले वाली स्पीड मैंने मान ली x की है, तो दूसरी स्पीड कितनी है 4, उसमें अधिक है मतलब 4 बढ़ा दो। दूसरी स्पीड मैम x प्लस में 3 की रही होगी, ठीक है। दोनों का डिफरेंस x प्लस में 3 में से x घटा दो, दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा 3 का आएगा, बिल्कुल सही बात है। इनटू में टाइम का अंतर, टाइम का डिफरेंस कितने का दे रखा है हमें मैम, टाइम का डिफरेंस दे रखा है 4 घंटे का, यानी कि इनटू में 4। अब क्या करें, चीजों को थोड़ा सा कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। यहां से देखो 4 से जाएगा 6 पे और 0, 6 या 18, यानी कि 180 बराबर है x इंटू एक्स प्लस 3 के। क्लियर हुई चीजें। अब देखो, अब यहां पर क्या मैम, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने बैठेंगे। क्वेश्चन इतना बढ़िया सा, इतना इजीली हमने आंसर निकाल दिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैं भी सॉल्व नहीं करने दूंगी, इतना सा प्रॉमिस तो मेरा भी है। करना क्या है, ऑप्शंस को पकड़ लो। ऑप्शंस को कैसे पकड़ना है, यहां मैं x की जगह पर क्या पुट करूं कि मेरा आंसर 180 आ जाए, ठीक है। अब ना यहां भी थोड़ा सा स्मार्टली ही यूज करना है। देखो 9 तो पुट कर ही नहीं सकती, 9 और 3 बनेगा 12, 12 की 9 से करूंगी नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर ना या तो 0 वाली इस टाइप का कुछ पुट करके देखते हैं, 12 पुट करके देखते हैं। ये जाएगा हमारे पास में x की जगह पर 12, 12 और 3 15, है ना। 15 दूनी 30, 0 और 15 एकम 15 और 3 18 आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारा जो आंसर है, जो हमने हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन को उड़ाया है, वो बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या बनेगा, यहां से हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी भी बच्चे का आंसर है वो 100% बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारी आज की क्लास का। इसमें देखिए फटाफट से क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है और क्या हमें निकालना है। फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करिए। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दिख रहा है। किससे रिलेटेड है, जो कि हमारा चैप्टर होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये इस टाइप का चैप्टर है जो कि हर बच्चे को लगेगा कि हमसे तो बन जाएगा इस वाले चैप्टर का क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि मैम ये वाली चीजें तो हम 4th 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है। बट ये वो वाला खेल नहीं है कि आप लगे पड़े हो 15 यहाँ लिख दिया, 30 यहाँ लिख दिया, सबकी कॉमन चीजें निकालने। वो वाले अपने घिसे पिटे मेथड तो नहीं यूज करने हैं, थोड़ा सा चीजों में फर्क है ना। अब देखो जैसे इस वाले क्वेश्चन में निकालना क्या है, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ही तो एलसीएम होता है ना। थोड़ी सी फुल फॉर्म पर भी ध्यान दिया करो, ठीक है। थोड़ी सी फुल फॉर्म पर भी ध्यान दिया करो, पता चले पता ही नहीं चला निकालना क्या था। चलिए, निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के भी आपके पास में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आप कॉमन मेथड से निकाल सकते हो इजीली, ऑप्शंस को पकड़ करके निकाल सकते हो, दूसरे वाले मेथड से निकाल सकते हो, पावर के फॉर्मेट में खोल करके बहुत मेथड है। बट हम लोग तो भैया सबसे बढ़िया जो मेथड होगा उससे ही क्वेश्चन को उड़ाएंगे, ठीक है। सबसे बढ़िया मेथड है इस वाले डिजिट्स के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शंस है, ऑप्शंस को पकड़ लो और क्वेश्चन को बाय बाय बोल दो। कैसे, देखो ऑप्शंस में से उठाओ, हमारा जो आंसर होगा उसमें 0 तो पक्का होगी, 0 तो मैम सब में दे रखी है। इसका क्या, इस चीज का क्या तुक बना, तो थोड़ा सा ना स्मार्टली अप्रोच करना सीखो। जैसे कि क्वेश्चन में क्या है 24 है ना। एलसीएम क्या होता है आपका, या तो जो सबसे बड़ी डिजिट दे रखी है, जितनी भी डिजिट है उन सब में जो सबसे बड़ी डिजिट है या तो वही हमारा आंसर है, या फिर उसका कोई ना कोई मल्टीपल हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखो 24 तो मुझे किसी भी जन्म में लग नहीं रहा कि हमारा आंसर बनेगा, मतलब इसका कोई ना कोई मल्टीपल है। अब मैम मल्टीपल तो इतने सारे होते हैं, लाखों की संख्या में बन सकते हैं। अब मल्टीपल भी कैसे ढूंढे, सबसे छोटा मल्टीपल ढूंढना है, लिस्ट वाला, ठीक है। अब दो बातें क्लियर हैं कि आंसर के लास्ट में 0 आएगा और 24 का मल्टीपल हो। 24 के मैं किससे गुना कराऊं कि लास्ट में 5 आए, इकाई के अंक पर मुझे लास्ट में 0 आए, इकाई के अंक पर मुझे 0 देखने को मिल जाए। मैम आप 24 की 5 से गुना करा दो, यहां आपको 120 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आंसर बन सकता है। चलिए चेक करते हैं, क्या मेरा 120 जो 120 है वो 15 से पूरा का पूरा भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा।
30 से जाएगा, 30 से भी जाएगा, 24 से तो मैम ऑब्वियसली जाएगा क्योंकि इसी का तो मल्टीपल है। इसका मतलब यही हमारा आंसर है। इसका मतलब 120 ही हमारा राइट आंसर है। ये था आपका सबसे बेस्ट मेथड इस टाइप के क्वेश्चंस को खत्म करने का। मेथड्स तो और भी बहुत सारे हैं, प्लेटफॉर्म्स तो और भी बहुत सारे हैं, बट फिर खासियत क्या हुई अगर सबकी कॉपी ही करनी है तो, है ना। सो आंसर कितना आएगा यहां से आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि अपने आप में बहुत इजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, यकीन मानो ऐसा कुछ नहीं होगा क्लास में सारे हार्ड क्वेश्चंस होंगे, मैम बोर हो रहे हैं क्लास में, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। इतना प्रॉमिस तो मेरा भी आप लोगों से है कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे उसी पैटर्न में अरेंज कर रखे होंगे जिस पैटर्न में कि आपका अपना एग्जाम आता है, ठीक है। इजी भी, मॉडरेट भी और हार्ड भी। इसने क्या बोला है, दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी कि अंतर कितना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7/16 और 7/48 एलसीएम बहुत इजीली हम लोग ले लेंगे, 48 ही आएगा। 16 तिया यानी कि 7 तिया 21 और यहां से जाएगा 7, कितना आएगा हमारे पास में कितना 15 ना, यहां से कितना बचेगा मेरे साथ पास में, एक सेकंड रुकना, 14 और यहां से कितना आएगा 48। यहां से मैं इसको काटूंगी, ये जाएगा 7 दूनी 14, 2 से जाएगा 7 पे, ये जाएगा 2 से हमारे पास में 24 पर, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 7/24, 7/24, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर नहीं, फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि हाँ मैम अभी तक के तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो क्या करना है, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन ने, हमें इन सब का क्या निकालना है, HCF, है ना। इन सब का क्या निकालना है हमें यहाँ पर HCF। अभी तक एक क्वेश्चन हमने खत्म किया है जिसके अंदर की हमने LCM निकाला, और अभी उसी सीरीज में एक और क्वेश्चन आ चुका है जिसके अंदर की हमें निकालना है HCF। यानी कि एक ही क्लास में जो दोनों के बीच में कंफ्यूजन रहती है ना, दोनों कंफ्यूजन दूर होने वाली है। बहुत सारे मेथड्स हैं HCF निकालने के भी, LCM की तरह आप डिफरेंस मेथड से निकाल सकते हैं, आप पावर वाले फॉर्मेट में करके निकाल सकते हैं, बहुत सारे मेथड है। बट हमारा मेथड तो क्या रहने वाला है, या तो ऑप्शंस को पकड़ेंगे सीधा सीधा जा करके, या फिर हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाते हुए क्वेश्चन को सीधा उड़ा देंगे। कैसे, देखो HCF में जो भी डिजिट है सबके लास्ट में 0 है, मतलब मैम 0 तो आएगी ही आएगी, है ना। 0 तो सबके लास्ट में आएगी, 0 को तो एक बारी के लिए साइड में कर दो, ठीक है। HCF का मतलब होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ी जो चीज कॉमन है, सबसे बड़ा उठा लो, सबसे बड़ा है 16, है ना, सबसे बड़ा है 16, तो 16 से क्या 40 जाएगा, किसी भी जन्म में नहीं जा सकता। इसका मतलब आपका ये वाला तो आंसर है ही नहीं, इसको तो कर दो आप साइड में। इससे छोटा क्या है 80, है ना, 80 से 160 चला जाएगा, 720 चला जाएगा, 8 5 40 ये भी चला जाएगा। इसका मतलब यही आपका आंसर है। बाकी के ऑप्शंस को तो उठाने की भी नीड नहीं है, ना ही बाकी के ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत, ना ही हमें कोई डिफरेंस लेने की जरूरत। आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, और कितना आएगा यहां से 80। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर बताइए कितना आएगा, है ना। तुमसे क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे साथ में नोटबुक पेन लेकर के बैठे होंगे और अपना आंसर भी साथ साथ जरूर देते होंगे। सो फटाफट से आंसर करिए कितना आएगा। और हाँ, क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में भी बतानी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में फटाफट से भर दो पूरा, क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो अच्छा लिख दो, क्लास को लाइक कर दो। और इनकेस अगर किसी स्टूडेंट को नहीं अच्छी लगती तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि मैम यहाँ से ये वाला पोर्शन क्वेश्चन का नहीं समझ आया, नेक्स्ट किसी क्लास में उस वाले क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। चलिए, कहां से उठाएं, सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट को उठा लो। सबसे छोटी ब्रैकेट है मैम ये वाली, इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, है ना।
5 चौके कितना होगा 20 होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ क्या है माइनस का 60 है, प्लस में प्लस का कितना है 20 है, यानी कि माइनस का कितना बनेगा 40 है ना। ओवरऑल कितना बनेगा माइनस का 40। कैसे, देखिए 5 चौके 20 माइनस का 60 प्लस का 20 माइनस का 40, यहाँ कितना था 31 है ना। इसमें से क्या करना, अच्छा हम इसको पूरा सीधा ही लिख देते हैं, ऐसे करने की जगह हम लोग इसको ना पूरा सीधा ही लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को ना रहे। 31 एज इट इज माइनस का 60 और यहां से कितना आएगा प्लस का 5 चौके 20, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां देखिए ये बनेगा 31 और ये आएगा माइनस का 40, यानी कि मैम यहां से आंसर आएगा माइनस का 9। इतना हमें क्लियर हो गया। मैं इस पूरे ब्रैकेट को हटा करके इसके जगह पर माइनस का 9 लिख सकती हूँ। आई होप यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं क्लास में, है ना, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सेकेंड वाली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यहां से जाएगा 30 माइनस और माइनस का 9 यानी कि प्लस का कितना हो गया 39। ये चीज भी बहुत अच्छे से हमें क्लियर है, यहां पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना, थोड़ा सा और आगे आएंगे। सबसे बड़ी ब्रैकेट को उठा लो, 38 माइनस कितना है हमारे पास में, यहां से 38 माइनस का कितना है 39, यहां से कितना आएगा हमारे पास में माइनस का 1, यहां से कितना माइनस का 1 और ये कितना दे रखा है 72 डिवाइडेड बाय माइनस का 1। यहां से आंसर तो आपका माइनस का 72 बनेगा, है ना। एक बार चेक करते हैं कहीं कोई डिजिट गलत तो नहीं लिखी गई, एक सेकंड रुकना बस। देखो यहां से कितना था हमारे पास में 31 माइनस का 60 प्लस का 5 चौके 20 जाएगा, ठीक है। यहां से जाएगा 31, ये आएगा माइनस का 40 यानी कि माइनस का 9 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 30 माइनस माइनस प्लस का 9 39, 38 माइनस का 39 माइनस का 1 बचेगा। या तो इस वाले क्वेश्चन में कहीं प्लस और माइनस की कोई गलती है, एक सेकंड रुकना मैं क्वेश्चन को चेक कर लूं, या तो एक सेकंड दो मैं क्वेश्चन को चेक कर लेती हूँ, या फिर इस वाले क्वेश्चन को हम लोग ना लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। दो ऑप्शंस हैं, दोनों में से देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक सेकंड रुकना मैं क्वेश्चन ढूंढ लेती हूँ, या तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा, बस एक सेकंड रुकना, ठीक है। कौन से वाला है हमारे पास में सिंप्लीफिकेशन का, चलो कोई नहीं, इस वाले क्वेश्चन के डिजिट्स को मैं एक बार लास्ट में देख के और फिर कराती हूँ। वैसे अगर इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करने बैठेंगे तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर यही बनेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो यही हमारा आंसर आएगा जो कि हमारा अभी आ रखा है। इसके अलावा अगर मैं चाहूं तो एक सेकेंड रुकना, 72 ये आ गया ना, 38 माइनस का 30, ठीक है, माइनस का 31 माइनस का 60, ये डिवाइड में है, ठीक है। यहां डिवाइड अगर यहां डिवाइड कर लेंगे यानी कि डिवाइड लेकर के चलेंगे तो हमारा आंसर इनमें से 100% आएगा। अदरवाइज हमारा यहां पर आंसर बिल्कुल सही है, हमारा आंसर आएगा माइनस का 72। मैं यहां पर लिख देती हूं ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। यहां पर मैं लिख देती हूं ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर ये डिजिट है तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर है, बट मैं देख पा रही हूँ यहाँ प्लस की जगह डिवाइड आना था, सो उस केस में आपका आंसर मैच भी हो जाएगा अगर आप लोगों को आंसर मैच ही करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा। फिर से हमें किसका क्वेश्चन दे रखा है, LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और आई होप जो चीज मैं समझाना चाह रही थी ना कि कैसे ऑप्शंस की हेल्प से क्वेश्चन को खत्म करना है, वो चीज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, है ना। इतना मैं मान करके चलती हूँ, तो आंसर करना बट जो मैंने मेथड सिखाया था लास्ट क्वेश्चन में उसी मेथड से करना, किसी और मेथड को मत घुसा देना, ठीक है। चलिए एलसीएम निकालना है मैम, या तो सबसे बड़ी डिजिट या फिर उसी का कोई ना कोई मल्टीपल हमारा आंसर होगा। ये है आपका मेथड नंबर फर्स्ट, आप इस मेथड से कर सकते हो। दूसरा मेथड थोड़ा सा स्मार्टली टैकल करना सीखो। यहां पर देखो क्या दे रखा है हमें, यहां कितना दे रखा है हमें निकालना क्या है, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। सबसे लिस्ट है क्या 150, बट 150 हमारा 25 से नहीं जाएगा, इसको हटा दो। फिर आएगा 240, 240 हमारा 60 से नहीं जाएगा, इसको भी हटा दो।
फिर आएगा 300, 325 से जाएगा बिल्कुल जाएगा, 30 से जाएगा बिल्कुल जाएगा, 60 से जाएगा 101% जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही फिर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 300, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, जिस किसी का भी आंसर है वो 100% बिल्कुल सही आंसर है। आई होप क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, और उससे भी बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन कैसे करना है वो चीज क्लियर हुई होगी। किसी भी बुक को, किसी भी लॉन्ग मेथड को हमें नहीं अपनाना है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को देखो, जो चीज पूछ रखी है वो निकालो, बात को खत्म करो। क्लियर हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए क्या पूछ रखा है, क्या निकालना है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीजें हमारे मतलब की हैं, क्योंकि पासिंग मार्क्स का कुछ क्वेश्चन है ना, पासिंग मार्क्स का कुछ क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर करिए कितना आएगा। इसने बोला है किसी प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में अर्हता होता है, क्वालिफाई है ना, क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता है। प्रतिशत में यानी कि परसेंटेज में आपके कम से कम 72% मार्क्स आने चाहिए, ये कंपल्सरी है। उसके बाद बोला है यदि परीक्षा के अधिकतम अंक इतने हैं, मैक्सिमम यानी कि टोटल जो परीक्षा है वो 650 नंबर की है, आउट ऑफ जो निकालते हैं वो 650 है, तो अर्हता प्राप्त अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगी। देखा जाए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, और देखा जाए तो क्वेश्चन में थोड़ा सा दम भी है। दो बातें इसलिए बोल रही हूं क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा दम था, बच्चा कंफ्यूज हो जाता कि क्या पूछ रखा है, मुझसे तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिख दूं ना, तो अब देखना कितने सारे बच्चों का सही आंसर आएगा। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था कि 650 नंबर का पेपर है और उसमें 72% वाला पास है, तो बताओ कितने नंबर उसके होने चाहिए। मैम आप इसका सीधा का सीधा 72% निकाल दो, हमारे पास आंसर आएगा। ये जाएगा 13 पे और ये जाएगा हमारे पास में 5 से 2 पे, 2 से जाएगा 2 6 12, 6 3 18 का 8 आएगा लास्ट में। कैलकुलेशंस भी करने की जरूरत नहीं है, यहां तक पहुंच गए तो भैया कैलकुलेशंस तो मैं नहीं करने दूंगी, इतना प्रॉमिस तो मेरा भी याद रखना, ठीक है। सीधा का सीधा यूनिट डिजिट से करो, 6 की 3 से गुना करनी पड़ेगी, मतलब आपका जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 18 का 8 होगा। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में एक ही ऑप्शन ऐसा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके की लास्ट में कितना है, जिसके की लास्ट में कितना है 8। इसका मतलब यही आपका ऑप्शन नंबर सी ही आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर नहीं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करके बता दो। अगर क्वेश्चन सारे क्लियर है तो क्लास को फटाफट से लाइक कर दो, और नहीं क्लियर तो कहां डाउट आ रहा है मुझे आप लोग बता सकते हो, मेरे साथ आप लोग शेयर कर सकते हो। चलिए इसी सीरीज में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज की हमारे क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर बताइए फटाफट से कितना आएगा, तब तक हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, ठीक है। इसने बोला है सोहेल ने 2250 में कारोबार आरंभ किया, 2250 रुपए के साथ में स्टार्ट किया, जबकि त्रिशला 3 महीने बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 मास के अंत में सोहेल और त्रिशला को इतने के रेशो, इतने के अनुपात में उनका लाभ बांटा है, तो त्रिशला ने कितना निवेश किया होगा। बस इतना सा क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि मैम जो रेशो से रेशो की ही एक टाइप है, या फिर रेशो से ही बना हुआ एक नया चैप्टर है जिसका नाम है पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। उस वाले टॉपिक से ही एक प्यारा सा क्वेश्चन है, और टॉपिक इसलिए प्यारा है आपका क्योंकि सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, उस एक ही फॉर्मूले पर सारे के सारे क्वेश्चंस को खत्म कर देते हैं, इसलिए ये टॉपिक मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ना। कोई फॉर्मूला कुछ याद नहीं करना, सिंपल सी बात है, जितने रुपए आपने लगाए हैं, जितने टाइम के लिए लगाए हैं, उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट बटेगा, उसी रेशियो में आपका लाभ मिलेगा, बस इतनी सी बात है। आ जाओ क्वेश्चन पर। कौन कौन था? सोहेल, और दूसरी कौन है? त्रिशला, ठीक है। सोहेल ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? सोहेल ने लगाया है 2250 रुपए। कितने टाइम के लिए? पूरे के पूरे 12 महीने के लिए, ठीक है। त्रिशला ने कितने रुपए लगाए हैं हमें नहीं पता,
हमने मान लिया उसने x रुपए लगाए हैं, ठीक है। कितने टाइम के लिए? त्रिशला 3 महीने बाद आई है और वर्ष के अंत में उनका प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है। इसका मतलब उसने सिर्फ और सिर्फ 9 महीने के लिए अपना पैसा लगाया है ना। सिर्फ और सिर्फ 9 महीने के लिए अपना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है और एट द एंड उसको किस फॉर्मेट में मिला है? 25/24। एट द एंड उनको प्रॉफिट किस रेशियो में मिला है? 25/24। अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ चीजों को थोड़ा बहुत काटा पीटी करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। और इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे है कि इतना काम तो आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। यहां देखिए 3 3 9, 3 चौक 12, 3 से जाएगा हमारे पास में 8 पे, है ना। यहां से अगर मैं करना चाहूं 25 में और एक आएगी 0, इसको अगर मैं ऊपर लाऊं 8 चौक 32, है ना। 8 चौक 32 इंटू 90 बराबर है किसके? एक्स के। 9 दूनी 18 का 80 आएगा लास्ट में। दो ऑप्शंस में है, कोई नहीं, कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 तीन 27 और एक 28 और एक आएगी 0। इतनी बड़ी भी कैलकुलेशंस नहीं थी, है ना। आंसर कितना आएगा यहां से आप लोगों के पास में? 2880 रुपए, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी का भी आंसर आया है वो 100% बिल्कुल सही आंसर आया है। क्वेश्चन अच्छा था, इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। और जिस भी बच्चे ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ, फटाफट से क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लो, ताकि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को याद रहे कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें कैसे सॉल्व करना है। क्लियर हुई चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दे रखा है। इसमें क्या बोला है? फिर से हमें निकालना है LCM, यानी कि आज की क्लास में कुछ हो या ना हो, LCM और HCF को लेकर के जो दिक्कतें चलती रहती है ना दिमाग में, जो कंफ्यूजन होती रहती है कि किसमें क्या निकालना है, ये वाला मेथड किसमें लगेगा, ये किसमें लगेगा, बस वही चीजें आज की क्लास में तो 100% आपकी क्लियर होकर के ही रहेंगी, है ना। क्या निकालना है? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को उठाएंगे। कोई मेथड कुछ हमें आता पता ही नहीं है, हमें सिर्फ एक बात पता है कि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस है, ठीक है। चलिए निकालना क्या है? LCM, यानी कि आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा पकड़ लो, कौन सा है मैम? सबसे छोटा है 320, है ना। सबसे छोटा है 320। या फिर एक बात कर लो, एक काम कर लो, हमें पता है कि आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 16, है ना। आंसर कितना आएगा? 16 का ही कोई ना कोई मल्टीपल हमारा आंसर होगा। तो इस बिहाफ पर भी कर ले। ये तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है 16 दूनी 32। चलो कोई नहीं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। 128 से तो जाएगा ही नहीं ना ये, यानी कि देखो 0 आएगी आंसर में, इतनी बात तो पक्का है। तो दो ऑप्शंस को तो हटा ही दो, क्योंकि आपके आंसर में 0 भी आएगी, तो इसके लिए आप इसको तो हटा ही दो। बचेगा क्या हमारे पास में? सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शंस, यानी कि 50-50 लाइफलाइन बच गई। अब क्या करना है? चेक करो दोनों को, है ना। 320 अगर मैं लेती हूं तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 128 से नहीं जाता दिख रहा। और अगर मुझे 128 की ऐसे में किस संख्या से गुना कराऊं कि लास्ट में मेरे पास 0 आए इकाई के अंक पर, तो मैम आप इसकी 5 से करा करके देख लो, यानी कि 128 की 5 से करा करके देख लो। 5 दूनी 10 और 4 14, 5 एकम 5 और 1 6। इसका मतलब यही आपका आंसर है। ये वाली वैल्यू भी नेग्लेक्ट हो गई, यही आपका आंसर है। मैं इसको थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लिख दूं, इंटू में 5, 128 128 इंटू में 5, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लिख देती हूँ ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो सीधा का सीधा पता चल रहा है आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी। कितना टाइम लगा है मुझे ये बता दो, मतलब कितना ही टाइम लगा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सच्चे सच्चे बताना दिल से। मतलब था भी कुछ क्वेश्चन में, और यही क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में दिख जाए तो ऐसे छटपटा जाते हैं जैसे पता नहीं क्या ही पूछ लिया। आधों को तो यही नहीं समझ आता एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें, सारे फॉर्मूला सब दिमाग में मिक्स हो जाते हैं, खिचड़ी बन जाती है। सो अब कोई खिचड़ी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि हम तो सीधा का सीधा ऑप्शन से ही क्वेश्चन को खत्म करने हैं। फॉर्मूला तो हम कुछ यूज कर ही नहीं रही हैं। क्लियर हुई चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 किससे रिलेटेड है? ब्याज।
ब्याज से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करो। क्या बोला है, 1200 को 2 साल के लिए, टाइम कितना दे दिया, 2 साल। ये क्या है हमारे पास में, प्रिंसिपल है, ये टाइम है। उसके बाद बोला है 10% वार्षिक, है ना। क्या बोला है, 10% वार्षिक दर। ये क्या है, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पर दिया जाता है। तो अर्जित ब्याज कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में जब ब्याज निकालना हो तो यहां पर हम लोग सक्सेसिव जो मेथड है, सक्सेसिव रेट वाला, उसका यूज करके डायरेक्टली भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि जब 10% की 2 साल की ब्याज की दर निकालनी है तो 21% आएगी डायरेक्टली, और 3 साल की आती है 33.1। मोस्टली बच्चों को ये चीजें याद होंगी, इतना मैं मान करके चलती हूँ। ठीक है, कैसे आई है 21%, आप देखो 10% 1 साल की, 10% 1 साल की। ठीक है, 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटे में 100। ठीक है, यहां पर आप x की जगह पर 10 रख लो, y की जगह पर भी 10 रख लो, यहां पर आएगा आपके पास में 21%। ये क्या है, ब्याज है, यानी कि आपके प्रिंसिपल का 21% आपका ब्याज है। यहां देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 एकम 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि आंसर कितना बनेगा, 252, है ना। यहां से आपका बिल्कुल सही आंसर कितना आएगा, 252, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, जिस किसी का भी आंसर है वो 100% बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर नहीं, फटाफट से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है ना। या फिर इस वाले क्वेश्चन को एज अ होमवर्क क्वेश्चन दे दिया जाए, इस वाले क्वेश्चन को एज अ होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ, बट थोड़ी सी ना हिंट जरूर दे दूंगी, ताकि तुम्हें ये भाना ना मिले कि मैम समझ ही नहीं आया क्वेश्चन में करना क्या था। देखिए, इसने बोला है 840 बटे एक्स और 960 बटे एक्स दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं और इसलिए एक्स भी है, तो एक्स का अधिकतम संभव मान क्या है। अधिकतम संभव का मतलब हाईएस्ट का मतलब आपको निकालना है HCF। किसका HCF निकलेगा, इन 2 डिजिट्स का, किसका 840 का, और दूसरी डिजिट क्या है आपकी 960 है। ठीक है, इसका क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। बता ही देती हूँ, ठीक है, बता ही देती हूँ, मन कर गया मेरा। HCF में क्या होता है, आपका हाईएस्ट ढूंढना है। हाईएस्ट का मतलब मैम देखो, जीरो तो दोनों साइड है, जीरो तो आएगी, जीरो वीरो को साइड में करो। बात करते हैं मेन क्वेश्चन पर। सबसे बड़ा क्या है 24 है ना, 24 से 84 तो जाएगा ही नहीं, है ना। या फिर सीधा ही, चलो ऐसे ही बता देती हूँ, 24 से 84 तो जाएगा ही नहीं किसी भी हालत में। बच गया कितना, 21, 21 से भी नहीं जाएगा, 21 से 84 तो चला जाएगा, बट 96 नहीं जाएगा। 6 एकम 6 दूनी 12, 126 आएगा। तो 2 ऑप्शन आपके हट गए। तीसरा ऑप्शन है 120, यानी कि 12, 12 से ये भी जाएगा, 12 से ये भी जाएगा। इसका मतलब हो ना हो यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसका मतलब हो ना हो आपका बिल्कुल सही आंसर कितना आएगा, यहां से हमारे पास में 120, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी का भी आंसर आया है वो 100% एकदम सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है नहीं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस थे आपकी आज की क्लास में। बहुत प्यारे प्यारे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को हमने आज की क्लास में सीखा है। आई होप जो क्लास का मेन टारगेट था वो कंप्लीट हुआ होगा, कि हर एक बच्चे को हर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। आई होप जितने भी क्वेश्चन, ट्रिक्स, फॉर्मूलाज, हर एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग में सीधी की सीधी सेट हो गई होगी, इतना मैं मान करके चलती हूँ। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में जो कि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनको क्लास को जरूर शेयर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नई वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। ठीक है, चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।